इतना दुखी हैं, सड़कों पे पड़े हैं अपने बच्चों को लेके। कहाँ जाए हम, क्या करें, इतना परेशान है सर, क्या करें हम। योगी बाबा प्लीज हमारी गुहार सुनो। बच्चा लेके आए हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, जाते हैं घर पे परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी इसी आस में बैठे हैं कि शायद मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बातें सुने। 4-5 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, मेरठ से आए हैं। मेरठ से तो क्या लगता है? जाते तो हैं मुलाकात करने, ये प्रशासन वाले लोग कहते भी हैं कि मुलाकात करा देंगे, लेकिन कराते नहीं हैं, गोल गोल घुमाते रहते हैं। जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं आप, तो इससे पहले भी कई बार और आए होंगे? हाँ, मैं यहाँ पे 5वीं-6ठी बार आई हूँ और अब तो मतलब जीने मरने का सवाल एक हो गया। हमारे कई भाई बहन भूख हड़ताल पे बैठे हैं सर, जब 2 साल हो गए लेकिन नियुक्ति नहीं मिली है। हमारी जगह पे सवर्णों को नौकरी दे दी गई है। जिन अफसरों को जेल में होना चाहिए था, जिनको सजा भुगतनी चाहिए थी, उनको नहीं मिली है, लेकिन हम सजा भुगत रहे हैं। यहाँ पे रोड पे पड़े हैं, देखो हमारी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके पड़ी हैं। मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, मैं बार बार उनको छोड़ के आती हूँ। सर अफसरों की गलती है, लेकिन भुगत हम रहे हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री जी से आपकी क्या अपील है? मंत्री जी से हमारी ये अपील है, मंत्री के कहने ही पे हमारी सीएम साहब से आज मिलने गए ना आपके लोग? मिलने तो गए हैं, लेकिन मिलवा नहीं रहे हैं। इतने महीने से हमें टाल मटोल करे जा रहे हैं कि मिलवाएंगे, लेकिन नहीं मिलवाते हैं। सीएम साहब से एक अपील आप करना चाहें? सीएम साहब से मेरी ये अपील है कि सीएम साहब, इन्होंने अफसरों ने घोटाला किया है। मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ कि योगी बाबा न्याय प्रिय मंत्री, आरक्षण चोरी करे संतरी, योगी बाबा को करे बदनाम। योगी बाबा हमारे ऐसे नहीं है, हमने उनको बताया, एनसीबीसी की रिपोर्ट आई, उन्होंने हमें न्याय दिया, 6800 की लिस्ट निकाली, लेकिन ये मंत्रियों ने आज तक भर्ती को लटका के रखा है, हमें गोल गोल घुमाते हैं। अफसरों ने लटका के रखा है, आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। सर हम रोते हैं, इतना मन से अंदर से इतना दुखी हैं, सड़कों पे पड़े हैं अपने बच्चों को लेके। कहाँ जाए हम, क्या करें, इतना परेशान है सर, क्या करें हम। योगी बाबा प्लीज हमारी गुहार सुनो। आप बहुत न्यायप्रिय मंत्री हो योगी बाबा, हमें 6800 को मरने के लिए मत छोड़ो। योगी बाबा हमें न्याय करो, हमें नियुक्ति दो, हमारा हक है, हमारा अधिकार है। योगी बाबा हमारी जगह दूसरे नौकरी कर रहे हैं, हम 2 साल से सड़कों में बैठे हैं। योगी बाबा न्याय करो प्लीज, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हम लोग लगातार सर काफ़ी दिनों से 15 दिन से यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। हम लोग इसी आस में बैठे हैं कि मुख्यमंत्री हम लोग से बातें करेंगे, हम लोग की समस्याओं को सुनेंगे तो कोई रास्ता निकालेंगे। इसीलिए हम अपने बच्चे लेके आए। मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी यहाँ मैं बैठी हूँ इसी आस में कि शायद मुख्यमंत्री जी हम लोगों से बातें करके हम लोग को रास्ता निकालेंगे। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट। जी रहते कहाँ? यहीं पर? जी यहीं रहते हैं। और कौन साथ में आया आपके, और कोई लोग? हम अकेले आए, हमारे हस्बैंड छोड़ के चले जाते हैं, हम शाम को लेने आते हैं। जी ये कितना दुखद है कि अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ी, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है आपको। यस जी जी। और हम सरकार नहीं सुन रही है, कुछ नहीं सुन रही कोई। कहीं इतने मंत्री के यहाँ जाते हैं हम लोग, सब जगह जाते, हर दरवाज़ा खटखटाए, किसी ने नहीं सुना। और इसी आस में हम लोग जाते कि शायद कोई सुन ले हम लोगों की बातें, हम लोग की समस्या को सुनेगा तो रास्ता निकलेगा, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, मिलने को ही नहीं तैयार है। कोई बात तो छोड़िए, मिलने को ही नहीं तैयार है कि यहाँ कड़ाके की ठंड में जी बच्चा लेके आए हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, जाते हैं घर पे परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी इसी आस में बैठे हैं कि शायद मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बातें सुने और हम लोगों को अधिकार अपना दे और नियुक्ति दे। नौकरी के लिए मतलब जी 6800 को नियुक्ति दे दें। और 2 साल से हम लोग, 5 साल से हम लोग लगातार यही झेल रहे हैं। 2 साल हो गए यहाँ बैठे हुए। जी क्या लगता है आपको, क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नियुक्ति नहीं दी जा रही है? क्योंकि हम लोग पिछड़े दलित में आते, इसीलिए हम लोगों की बातों को कोई नहीं सुन रहा। अगर हम यही सवर्ण होते तो शायद अब तक हम लोग की नियुक्ति मिल गई होती। उम्मीद है आप लोगों जी को? उम्मीद है आप लोगों की नौकरी उम्मीद मिलेगी? है कि अगर मुख्यमंत्री हम लोगों से मुलाकात करेंगे तो देंगे जरूर। मुख्यमंत्री मुलाकात, आप लोगों ने इतनी बार धरना प्रदर्शन किया, जी हर नहीं, जगह छापेमारी की, तो क्या इन लोगों ने बात आपकी नहीं पहुँचाई? नहीं पहुंचा रहे। बीच के जो अधिकारी हैं वो हमारी बात शायद नहीं पहुंचा रहे, इसीलिए हम लोगों को अभी कुछ भी नहीं सुनवाई हो रही है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग यहीं बिना खाए पिए अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। और हमारा समाज आज सो रहा है, उस समाज को हम लोग जगाने का भी काम कर रहे हैं। हम लोग खुले आसमान में, इको गार्डन के बाहर, बहुत विषम परिस्थिति में यहाँ रह के अपना किसी तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, अपनी मांग सरकार तक पहुँचा रहे हैं। मुझे निवेदन है सरकार से
कि हम लोगों की मांग माने और हम लोगों को नियुक्ति दे। हम लोग भी वोट हैं, हम लोग भी पिछड़े दलित हैं, हमारी संख्या 85% है। हम लोगों की मांग जायज़ मांग है। जायज़ मांग ना होता तो 3 साल से कोई आंदोलन ना कर रहा होता। हम लोग इको गार्डन के बाहर नहीं, इको गार्डन के अंदर हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ जी इन पिछड़े दलितों का दर्द नहीं देख रहे हैं। माननीय मोदी जी तक हम लोग अपनी बात पहुंचाए हैं। हम लोगों को न्याय चाहिए। हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं। हमारी पीड़ा आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचे। थोड़ा सा ये परिस्थितियाँ क्यों बनी, आपको क्यों आना पड़ा? ये परिस्थितियाँ यानी 550 दिन से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे नहीं, क्यों करना पड़ा संघर्ष? हम आरक्षण हुई इस पर थोड़ा सा 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन का स्कैम हुआ। हम लोगों को पता चला, हम लोग गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बाकायदा एक संतुति दी, अपनी रिपोर्ट दी कि नहीं, इसमें रिजर्वेशन का घपला हुआ है। हम लोगों ने आंदोलन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बैठाई, राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सेंगल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई। कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया। कमेटी ने कहा नहीं ठीक है, इनके साथ घोटाला हुआ है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे 5 लोगों के डेलीगेशन को विधानसभा चुनाव के पहले बुलाया और मिला और बोले कि नहीं, इनको तत्काल 2 दिन में नियुक्ति देकर के ख़त्म कर दिया जाए। हमारी लिस्ट 5 जनवरी को आ गई। 5 जनवरी को लिस्ट आने के बाद 7 जनवरी 8 जनवरी को आचार संहिता लग जाती है। इस चक्कर में हम लोग हमारी लिस्ट सिर्फ लिस्ट बन के रह जाती है, नियुक्ति में तब्दील नहीं होती है। चुनाव के बाद लगातार हम लोग चुनाव के जिस दिन फिर से नई सरकार बनी उस दिन के बाद से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। तो हम लोग कल से परेशान होकर, हताश होकर, निराश होकर भूख हड़ताल पे बैठे हैं और ये भूख हड़ताल तभी ख़त्म होगा जब हमारा न्याय मिलेगा। आज मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्लान है? आज कल हमारे लोग आशीष पटेल, माननीय मंत्री आशीष पटेल जी के यहाँ गए थे। उन्होंने कहा कि हम 5 लोगों के डेलीगेशन को माननीय मुख्यमंत्री जी तक मिलवाएंगे। हमारे साथी गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा मुलाकात कब हो जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।